आप सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत अच्छा दिन है। हमारी सबसे बड़ी बहन दीना दीदी का आज 75वां जन्मदिन है और अभी भी इतनी यंग लगती है, कोई कह नहीं सकता है। मैंने आज सुबह इनकी जन्मपत्री देखी थी। उसमें मैंने देखा कि इनका जन्म वेडनेसडे बुधवार के दिन हुआ था, सुबह 5:38। जन्मपत्री इनकी हर तरह से इतनी शुभ थी और ये बार बार भी हमें पंडित लोगों ने बताया जब इनकी शादी बातचीत चल रही थी कि इनको जो भी पति होगा उसका भाग्य खुल जाएगा। इनके जो बच्चे होंगे वो इनके भाग्य से तरक्की करेंगे। तो ये शरीर से सबके लिए भाग्यशाली हैं। और गर्ग साहब को और संजय शैली सबको मैं बधाई देता हूँ, आपको ऐसी जैसी पत्नी और ऐसी मां मिली। हम लोग 10 भाई बहन हैं। वीना दीदी सबसे बड़ी हैं। अब ये कुछ मजबूरी है, कुछ लोग इतनी बड़ी नहीं मानते जितनी बड़ी वो हैं, लेकिन वो हैं। मैं तो मानता ही हूं, इस वक्त तो कह ही रहा हूं। वीना दीदी के जो विशेष गुण थे, उनका शुरू से ही एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान था। पढ़ाई में वो बहुत ध्यान देती थी। मेरे परिवार में डबल एमए अगर किसी ने किया तो वीना दी ने किया। इन्होंने एमए किया था इंग्लिश में और उसमें भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। आगरा यूनिवर्सिटी की टॉपर थी उस जमाने में। और आज की बात नहीं है। लेट्स गो at least 50 years ago, maybe more than that. इसके बाद इन्होंने किया एमए संस्कृत में और इनको संस्कृत के कितने मंत्र याद हैं, कंठस्थ हैं, यही बात नहीं है। ये जो पूजा करती हैं वो बड़े ध्यान से एक एक मंत्र को समझ के ये हर मंत्र का अर्थ जानती हैं, उसकी पूरी व्याख्या कर सकती हैं, आपको समझा सकती हैं। अपनी एजुकेशन इन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से ढंग से चलाई। और अब इसको जिद कहें, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में लड़कियों को ज्यादातर जॉब्स के लिए एंकरेज नहीं करते थे या मैं कहूं डिस्करेज करते थे। तब भी हमारी फैमिली में इस तरह का कोई रुकावट नहीं थी। और वीना दीदी, एक बात बताना भूल गया, उन्होंने डबल एमए किया, उसके बाद उन्होंने बीएड की थी। और बीएड के आधार पर इन्हें हाथरस में एज ए टीचर जॉब मिली थी। और ये हर वीक अलीगढ़ से हाथरस जाती थी, वीक पे आती थी। हाथरस अलीगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है। उस जमाने में बड़ी छोटी सड़कें हुआ करती थी, बहुत साधन नहीं थे, हमारे पास घर में कोई कार नहीं थी। तो ये कहा जा सकता है जैसे आज कोई न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाना चाहे, उसको जितना टाइम ड्राइव करने में लगता है उतना टाइम अपने घर से हाथरस पहुंचने में लगता था। घर से रिक्शे में पहुंच के बस स्टैंड जाना, वहां पे टिकट लेना, बस का पहुंचना, रुक के बस चलती थी, कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने करी कोशिश, और ये वाकई में तारीफ करने की बात है कि इन्होंने उस जमाने में, जबकि ये समाज की प्रथा के अनुकूल नहीं था, तब भी इन्होंने जॉब करी। इससे पहले कि मैं हमारे परिवार में जो कुछ बहुत कठिन समय गुजरा, उसमें वीना दी ने किस तरह सपोर्ट दी, उस बारे में मैं विस्तार में बाद में बताऊंगा। उससे पहले इनकी कुछ अच्छी बातें बता दूं। इनको घूमने का बहुत शौक था, पढ़ने का इतना शौक था। एक बार
ये मैंने बताया आपको, हम सब 10 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। ये बात मैं कर रहा हूँ, हम लोगों का ट्रिप लगा था देहरादून और मसूरी, और मुझे लीडर बना दिया गया था। और सब सिस्टर थी बाकी टीम में, वीना दी और मंजू थी, आशा थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है शशि भी थी। हम लोग देहरादून जा रहे थे। तो देहरादून जाने के समय जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, टिकट तो मैं ले रहा था, इन लोगों से का सामान लेकर आगे चले, तो ये सब लोग जाकर के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए। इन्हें ये नहीं पता था हमारे पास टिकट थर्ड क्लास की है। जब मैं बाद में पहुंचा तो देखा कि सब के सब फर्स्ट क्लास में विराजमान है। इतने पैसे ही नहीं थे फर्स्ट क्लास टिकट ले लेते। गाड़ी चल दी, देखा वीना दीदी गायब है। हाँ, वीना दीदी गायब है। और ये जो मंजू अगर शशि सबको याद होगा, वीना दीदी को खोज लगी, ट्रेन चल रही है, वीना दीदी पीछे ट्रैक में दौड़ती हुई चली आ रही है, हाथ में मैगजीन लिए वो दौड़ रही है। अब हम इशारा दे रहे हैं, भाई उनको भी इशारा दे, तुम जल्दी दौड़ के आओ आगे। उधर ट्रेन चलती जा रही है। खैर किसी तरह से वो इन्होंने ट्रेन पकड़ ली। जब इनसे पूछा कि आप वहाँ पीछे क्या कर रही थी, बोले मैं अपनी मैगजीन खरीदने लगी थी, क्योंकि रास्ते में खाली कैसे बैठती, कुछ तो पढ़ती है। इस तरह हम लोग सब रोते रोते किसी तरह देहरादून पहुंच गए। माधव भैया उन्होंने पोस्टर थे देहरादून में। देहरादून के पास मसूरी है, और मसूरी न जाए ये तो हो ही नहीं सकता, जेब में पैसे हो या ना हो। खैर जितने भी छोटे मोटे पैसे थे उसे लेके हम लोग मसूरी गए। वहाँ के मसूरी का सबसे घटिया जगह होती थी, उस होटल में ठहरे हम, धर्मशाला नवाई कह लीजिए उसे। शाम को जब वहाँ घूमने को निकले, मसूरी की फेमस है मॉल रोड, उस पर घूमने निकले तो बारिश हो गई। कोई उन्हीं कपड़े लेके नहीं गया था, क्योंकि बता ये दिया गया था मसूरी में बड़ी गर्मी पड़ रही है, और इत्तेफाक से उस दिन ही बारिश हो गई। अब क्या कराया जाए। इन लोगों के लिए शॉल खरीदे गए, स्वेटर खरीदे गए, और मैं हिसाब लगा रहा था जेब में पैसे कितने बचे हैं। अभी ये तो हिसाब लग रहा था, मॉल रोड पर वॉक करते करते वीना दीदी एक होटल में घुस गई। वहां पे बॉलरूम डांस चल रहा था, बैंड बज रहा था, तो कहती यही खाएंगे हम लोग। मैंने भैया चलो यहाँ से, एक धीरा जेब में नहीं है, मुश्किल से 50-40 रुपये जेब में थे। मैंने सोचा अगले दिन भैया को फोन करूंगा, कुछ पैसे मांगूंगा, लेकिन वीना दीदी तो अपने मस्त, उन्होंने तो बॉलरूम क्यों पहली बार देखा था ना, इनफैक्ट देखा तो मैंने ही पहली बार था। जरा फर्क थी, जरा सा अंदर हुआ ही नहीं, मैंने बाहर से देख लिया था। उस दिन उन्होंने एक चीज और देखी, मॉल रोड पे, वो मैंने भी पहली बार देखी थी, मॉल रोड पे कुछ बॉम्बे की लड़कियां, लेडीज इन स्लैक्स, जीन्स, और एक फैशन चल रहा था उस जमाने में, लेडीज अपने कंधे पे ट्रांजिस्टर लटका कर सड़क पे चला। उस जमाने ट्रांजिस्टर जो होता था उसकी कॉस्ट $US में $200 हुआ था। इंडिया में फिलिप्स का ट्रांजिस्टर उस जमाने में आता था $750 का, जो घर साहब को दिया गया था शादी में। तो वो $200 का जो ट्रांजिस्टर था, $3.25 का, $3.75 का डॉलर होता था, $3.75 में डॉलर आता था, तो $200 से तो अधिक का ही पड़ता था। लेकिन फिर भी मसूरी का ट्रिप अच्छा रहा। इन लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि पैसे हैं या नहीं, जहां मनाया वहां रुक गए, जो मनाया खाना खाओ, जिसके पास पैसे हैं वो दे या न दे। मेरा तो एक्चुअली मसूरी का सारा ट्रिप अकाउंटिंग में लग गया कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एनीवे, उसके बाद हम सब वापस आ गए। इसके बाद इनके एक और विशेषता वीना दीदी की रही, जब भी इनकी मैरिज की बात चली, मैंने पहली ऐसी घर में अपनी लड़की देखी है जिसने ये मना नहीं करा नहीं अभी क्या जल्दी है। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था। खैर वीना दीदी सब शादी हुई। शादी में इनके उन दोनों मेरी एक दोस्त थे रवीन जैन, जो बाद में म्यूजिक डायरेक्टर हो गए,
जिन्होंने महाभारत में और रामायण में अपना संगीत दिया है। रवीन जैन हमारे यहाँ वीणा दी की शादी में गाया था उन्होंने गाना, लेकिन उस वक्त रवीन जैन को घास ही डालता था। एक तो वो ब्लाइंड बेचारे, और फिर इतने पॉपुलर नहीं थे, ये तो बाद में जाकर पॉपुलर हुए। प्लेटें भी तो धोई थी आपने शादी में? प्लेटें भी शादी की उन्हें तो लगता था शादी का सारा काम एक्चुअली लड़के की कहा जाता था, लड़कों की जिम्मेदारी है तो काम करना। तो हम इत्तेफाक से लड़के थे तो करना हमें ही था। अब वो जो बारातियों को खिलाना हो, या उनको चाय पिलाना हो, या उनके झूठे बर्तन उठाना हो, या साफ करना हो, ये काम लड़कों की जिम्मेदारी था। शादी के बाद वीणा दी इंदौर के बाद दिल्ली में कई जगह स्थान बदला। अंत में इनका पड़ाव हो गया सजल एन्क्लेव। अलीगढ़ वालों के लिए वो सेकंड हाउस था, जो भी वो दिल्ली जाता था इन्हीं के यहाँ ठहरता था, और ये बड़े प्यार से उनको खिलाती थी, उनकी बड़ी ध्यान रखती थी। और ऐसा इनको कुछ ऐसा लगता था इनके एक्शंस देख के कि पता नहीं क्या करना चाहती है। और वो मुझे तो कभी कभी ओवरडूइंग लगती थी, तो थोड़ा इरिटेशन भी होता था। योगेश भी, शशि, ये लोग जब ग्रेटर क्लास में रहते थे तब भी आना जाना काफ़ी था। और जहाँ तक मुझे याद है जब रश्मि की शादी तय हुई थी उस वक्त भी हम लोग इन्हीं के यहाँ ठहरे थे। तो इसी तरह बड़ा अच्छा साथ जीवन ने दिया है। वीणा दीदी ने थोड़ा बहुत कष्ट सहयोग मेरे ख्याल से कुछ नहीं सहे, लेकिन फिर भी कहना आवश्यक है इस मौके कुछ तो सहयोग इन्होंने। अब वो घुटने की क्या नी रिप्लेसमेंट करा होती है, इस एज में सबको कराना पड़ता है। ये फिर भी बहुत हिम्मती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उसे घबराना नहीं है, नी रिप्लेसमेंट होना है, कराना है, करना है, काम करना है, करना है, मेहनत करनी है, करनी है। एक जो मैं इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो हमारे परिवार का है। 1952 की बात है। योगेश की बर्थ हुई थी। इसको बर्थ के बाद कुछ इसके लिवर में कोई डिजीज थी जिससे इसको बहुत वोमिटिंग वगैरह, लूज मोशंस हो जाते थे। और उन्हीं दिनों इत्तेफाक से हमारी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उनको कुछ एक्सेसिव एंजाइटी थी, वो एक साथ हंसने लगती थी, ये रोने लगती थी, ये चीखने लगती थी। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि इनको आगरे में चेकअप कराना है इनका। और उन दिनों मम्मी ने घर का कोई काम नहीं करती थी, वो अपने काम नहीं कर पाती थी। उस समय मुझे याद है वीणा दीदी ने हम सब छोटे भाई बहनों की किस तरह परवाह की। वही चाय बनाती थी, वही दोनों वक्त का खाना बनाती थी, सबका ध्यान रखती थी। आपने भी कपड़े धोए? मैंने तो कपड़े इसलिए धोए कि भाई ये काम मर्दों का होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। पानी खींचना ये काम हमारा करने का था। लेकिन मैं वीणा दीदी के वो दिन भूल नहीं सकता, इन्होंने किस तरह से हम छोटे भाई बहनों को अपना प्यार दिया। हम लोगों को कहा गया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, सब लोगों को बरेली भेज दिया गया हमें। बरेली में हमारी मौसी जी रहती थी छोटी। हम लोग करीब 20 दिन वहां रहे थे। वहां भी योगेश का सारा काम, उसको नहलाना, धुलाना, सफाई, सारा काम करती थी। तो कभी कभी मुझे फीलिंग आती थी वीणा दीदी में जैसे हमारी मदर के कुछ गुण हैं, वो हम लोग कुछ ऐसा कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। तो इस तरह का प्यार उन्होंने दिया है हमें। आज मैं उनको 75 मुझे जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ ईश्वर से उनके जन्म और वो उनकी आयु बढ़ी हो। लेकिन एक मेरी शर्त है, खूब आयु बढ़ी हो लेकिन बुढ़ी मत होना। और स्वस्थ रहिएगा दीदी। हैप्पी बर्थडे, खूब लंबी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते जी, नमस्ते सबको, नमस्ते। Baji, happy birthday from my side too. I hope you're having a lot of fun.